अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस बेहतरीन खाने की जो टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी और बहुत सी मेटाबॉलिक बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। देखिए, मेटाबॉलिक बीमारियों का मतलब ऐसे सारे मसाइल हैं जिनमें हमारा जिस्म ग़िज़ा और फ्यूल होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर पाता। यही मसला दिमाग के खुलियों के साथ भी होता है जब अल्जाइमर्स की बीमारी होती है। अल्जाइमर्स में हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दिमाग के खुलिये उसे हासिल नहीं कर पाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। शुगर की बीमारी की मिसाल लें। खून में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मरीज़ सही तरह देख नहीं पाता, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा पाँव की नर्व्स भी फेल हो जाती हैं और इंसान अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर पाता। ये सब इस वजह से होता है कि खुलिये खुराक होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर पाते। और सबसे हैरत की बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारी और गुर्दों की बीमारी मिलाकर 25% तक आबादी को मुतासर कर रहे हैं। मतलब हर 4 में से एक शख्स को ये मसाइल हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है। और अगर हार्वर्ड का रिसर्च पेपर देखा जाए तो 93% अमेरिकन बुजुर्ग लोगों में कम से कम एक एबनॉर्मल रिस्क फैक्टर पाया गया, जैसे कि हाई ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, वजन का ज्यादा होना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी का ज्यादा होना, फैटी लिवर या फिर स्लीप एपनिया जैसे मसाइल होते हैं। इस मसले की जड़ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो जिस्म के लिए एनर्जी फैक्ट्री होता है। जब ये अपना काम ठीक तरह से नहीं करता तो मेटाबॉलिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अजीब बात यह है कि इन तमाम बीमारियों के लिए खाने की असल रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर दिया जाता है और बीमारी को अलग अलग दवाइयों से सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कौन सा खाना सबसे बेहतरीन है जो इन बीमारियों को वापस ठीक कर सकता है। हाँ, अगर जिगर की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई बीमारी हो या डिमेंशिया बहुत आगे बढ़ चुका हो तो वहाँ कुछ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि यह मसला पैदा कैसे होता है। देखिए, लोगों को लगता है कि सिर्फ चीनी खाना बुरा है, लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके साथ एक और चीज़ है जो असल मसले की जड़ है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च का होना। अक्सर जो खाने लोग रोज़ाना खाते हैं उनमें असल मसला आलू का स्टार्च नहीं होता, बल्कि रिफाइंड स्टार्च होता है। ये वो स्टार्च है जो इंडस्ट्रीज़ में तैयार होता है, जैसे मॉडिफाइड फूड स्टार्च है, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह हैं। ये सीधी चीनी नहीं होती, मगर असर चीनी से भी बुरा करती है, क्योंकि ये जिस्म में बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर को बढ़ाती है। और अजीब बात यह है कि इसका टेस्ट भी मीठा नहीं होता, बस बेमज़ा सा लगता है। ये जस्ट फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है या फिर खाने को टेक्सचर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें तो एक आम अमेरिकन रोज़ाना एवरेज 56 चम्मच स्टार्च खाता है। अब अगर इसे 31 चम्मच शुगर के साथ मिलाएं तो टोटल 87 चम्मच शुगर बनती है। अब सोचें, जब नेचर ने खाने को फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट के साथ बैलेंस करके बनाया था, लेकिन हम सीधा रिफाइंड फ्यूल खाते हैं, तो जिस्म अपनी हिफाजत के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन खून से शुगर को खींचकर बाहर निकालती है और पेट की चर्बी, जिगर की चर्बी और ट्राइग्लिसराइड्स के तौर पर स्टोर कर देती है। लेकिन इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया तबाह होने लगता है, जिसकी वजह से जिस्म खुराक होने के बावजूद सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ये सारी बीमारियां होती हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा मील क्रोनिक डिजीजेस यानी टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और बहुत सी मेटाबॉलिक बीमारियों को रिवर्स करने के लिए बेहतरीन है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। दूसरी अहम बात यह है कि बार बार खाना छोड़ दें। दिन में 2 मील्स या कभी कभी सिर्फ 1 मील लेना ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि जब आप वो मील फॉलो करते हो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करते हैं और जिस्म को अलाउ करते हैं कि वो स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें। और इसका असल टेस्ट वज़न कम करना नहीं, बल्कि ये है कि क्या भूख के बिना आप 1 मील के बाद इजीली अगले मील तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि अभी और काम करना बाकी है। और अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म असल में अपनी फैट को एनर्जी के लिए यूज़ कर रहा है, और यही चीज़ देखनी है। अब सवाल यह है कि क्या खाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको परफेक्ट मील बताता हूँ। पहले सलाद से शुरू करते हैं। सब्जियों में एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी है जिसे हम अरुगुला यानी जंगली सरसों कहते हैं।
ये थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये जिगर को बेहतर करती है। इसके अंदर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, विटामिन सी और फोलिक एसिड भी होता है जो जिस्म को ताकत देता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें नाइट्रेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी रगों को खोलता है, उन्हें रिलैक्स करता है और खून के बेहतरीन बहाव में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां कम होती हैं। अरुगला का सलाद ना सिर्फ ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत में मददगार साबित होता है बल्कि आर्टरीज को भी मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी आपकी एनर्जी को बेहतर करता है। मतलब ये सलाद आपके जिस्म में ताकत को भी बढ़ा देता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो ना सिर्फ आपके पट्टों को रिलैक्स करता है, नींद बेहतरीन बनाने या स्ट्रेस कम करने के लिए है, बल्कि एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है। इस जंगली सरसों के पत्तों के सलाद में एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं जो रिसर्च के मुताबिक आपके ब्लड शुगर को बेहतरीन बनाता है और इंसुलिन को ज़्यादा सेंसिटिव करता है। इसके साथ अगर आप जैतून का तेल डालते हैं तो उसके पॉलीफिनोल्स आपकी रगों को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। फिर इस सलाद में आप कद्दू के बीज डाल दें जिसमें मैग्नीशियम के अलावा और बहुत से कंपाउंड होते हैं। फिर आती है एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़, न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये बी विटामिन का बेहतरीन जरिया है जो हमारे एनर्जी फैक्ट्री को चलाने के लिए लाजिम है, जिसमें B1, B2 और B3 खास तौर पर खाने में से एनर्जी निकाल कर असल में एनर्जी बनाने में मददगार होते हैं। अगर आपके पास न्यूट्रिशनल यीस्ट नहीं है तो आप सूरजमुखी के बीज भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ भी ली जा सकती हैं। अब इस सैलेड में अगर आप एवोकेडो ऐड करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम मिलता है। पोटाशियम एक कुदरती ट्रैंकुलाइजर है जो आपको सुकून देता है, पल्स नीचे लाता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाता है, गुर्दे की हिफाजत करता है और सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए नर्व्स और पट्टों को सही काम करने में मदद करता है। अब आती है बात प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी की। जैतून के तेल और एवोकेडो जो कि अक्सर नहीं मिलता लेकिन अगर जिसको मिलता है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे कुछ फैट तो आ गया लेकिन असल में हमें हाई क्वालिटी सेचुरेटेड फैट और प्रोटीन चाहिए और इसलिए सबसे बेहतरीन असली ग्रास फेड और ग्रास फिनिश्ड गोश्त है। स्टीक भी खाई जा सकती है मगर ज़्यादातर स्टीक्स लीन होती हैं, मतलब उनमें चर्बी कम होती है। हमें थोड़ी सेहतमंद चर्बी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ग्रास फेड गोश्त बेस्ट है। आप अंडे भी ले सकते हैं, वो काम करते हैं, मगर रेड मीट में कुछ खास चीज़ें होती हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मज़ेदार बात यह है कि लोग आपको कहते हैं रेड मीट अवॉइड करें, मगर असल में इसमें कुछ यूनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्नोसिन, कार्निटीन, क्रिएटिन। ये सब चीज़ें फैट को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के नुकसान से बचाती हैं। रेड मीट में आयरन के साथ जिंक, सेलेनियम और दूसरे ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं। ये रेड मीट मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करने में सबसे पहला और बेहतरीन फूड है। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं लेते तो माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं करते। हमें ये अमीनो एसिड चाहिए होते हैं ताकि जिस्म का डैमेज रिपेयर हो, पट्टों का प्रोटीन मेंटेन रहे। अगर आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को देखें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डेजर्ट्स की। आप शुगर फ्री डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट पॉलीफिनोल से भरी होती है जो आर्टरीज को सेहतमंद करने में मदद करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है और मैग्नीशियम का भी ज़बरदस्त सोर्स है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑक्सलेट से भरपूर होती है, मगर मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ बाइंड होकर ऑक्सलेट स्टोन्स बनने से रोकता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सिनेमन भी डाल सकते हैं जो ब्लड शुगर को और ज़्यादा कंट्रोल करती है। लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और धूप लेना भी ज़रूरी है। सूरज की इंफ्रारेड रेज माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करती हैं और विटामिन डी भी माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मल करने में मदद करता है। खाना खाने के बाद 20 मिनट वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना खरीदें। ये मेटाबॉलिक डिजीजेस का असली सोर्स है। ये एक स्पार्क प्लग की तरह काम करती है। चैनल विजिट करने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।